तस्वीर है देश का विनाश का कि हमारे देश के किसान अन्नदाता जो हमें अन्न खिलाते हैं वो अपनी मांग को लेकर सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। किसान आंदोलन का स्वरूप हमने 2020 और 21 में भी देखा और 2024 में हम पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर किसान आंदोलन और उनकी मांगों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप समानांतर पाएंगे कि उस वक्त जो सिर्फ एक जो कृषि कानून लाया गया उसको वापस किया गया, लेकिन उसके बाद उसमें जो घटित हुआ उसको लेकर जो बातें हुई सरकार से उस पर मुकम्मल हासिल नहीं कर पाने के बाद किसान आज फिर सड़क पर है। बहरहाल हम अब गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, जो एक तरफ आपको उत्तर प्रदेश है और एक दूसरी तरफ ये काफिला जो देख रहे हैं आप, ये दिल्ली पुलिस का है। दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग यहाँ से शुरू हो चुकी है क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो इलाका है वो यहाँ से शुरू हो चुका है। और कई खबरों में आपने देख लिया होगा कि भाई दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है क्योंकि दिल्ली चलो अभियान जो किसानों के द्वारा चलाया गया है और आज जो टारगेट किया गया है उसको रोकने के लिए, और कहीं ना कहीं अगर पुलिस प्रशासन के बयानों को सुना जाए, कमिश्नर की बातों को सुना जाए, तो उनका कहना है कि भाई उग्र आंदोलन ना हो या फिर कोई उग्र ऐसी एक्टिविटीज़ ना हो या फिर आंदोलन के रूप में कोई उग्रवादी ना पहुंच जाए, इसलिए तमाम व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन दूसरी तरफ जो किसान आंदोलन को एक पॉजिटिव आंदोलन के तौर पे देख रहे हैं, एक हक के आंदोलन के तौर पे देख रहे हैं, उनका मानना है कि भाई ये सरकार की नाकामी है कि सरकार ने इस तरह से स्टेप लिया कि उनके खिलाफ कोई आंदोलन भी ना कर पाए। और यहाँ पे जो ये पूरा परिचालन है कई बार बाधित हुआ क्योंकि यहाँ पूरा ट्रैफिक था, बैरिकेडिंग कर दिया गया था। बैरिकेडिंग करने के बाद यहाँ पूरा ट्रैफिक था, लेकिन अभी जो है पूरा ट्रैफिक बिल्कुल सही से भी आवागमन जो है वो चालू है। लेकिन इस बात को समझने की कोशिश करेंगे हम कि गाजीपुर बॉर्डर पे किसान नहीं पहुँचे हैं, कई बॉर्डर पे किसान पहुँच चुके हैं। जो आपने कई तस्वीरें देखा होगा शंभू बॉर्डर की, वहाँ पर ऐसा कुछ दृश्य सामने आया है जैसे मानो किसी दुश्मन से लड़ाई हो रही हो। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और कई यंत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि ऐसा लग रहा है कि शायद ये किसान आंदोलन जो है उसमें पुलिस कुछ और देख रही है, सरकारें कुछ और देख रही हैं क्योंकि सरकारों के द्वारा कुछ और स्टेप नहीं लिया जा रहा है। बहरहाल हमारे साथ देवेंद्र भाई हैं। देवेंद्र भाई जनमंच न्यूज़ चलाते हैं और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पूरा जो दृश्य है गाजीपुर में, जो पूरा बैरिकेडिंग, पर ये नीचे पहले दिखा देते हैं, नीचे का दृश्य है ये। नीचे यहाँ ये बैरिकेडिंग की गई है, आप वहाँ पे तार देख रहे होंगे, उसके नीचे सीमेंट के स्लैब से पूरा पैक कर दिया गया है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की तमाम बैरिकेडिंग खड़ी कर दी गई है, गाड़ियाँ खड़ी कर दी गई हैं। वहाँ पे रोलर आप देख रहे होंगे, रोलर भी खड़ा किया गया है। अब ये पूरा फॉर्मेट हो सकता है लेकिन थोड़ा बहुत हास्यास्पद तो जरूर है। लेकिन देवेंद्र जी ये पूरा जो अभी पूरा दृश्य है इसको हमारे दर्शकों को समझाइए कि कैसे क्या दृश्य यहाँ पे बना हुआ है। ये दृश्य है देश की दुर्गति का, ये तस्वीर है देश का विनाश का। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे देश के किसान अन्नदाता जो हमें अन्न खिलाते हैं वो अपनी मांग को लेकर सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। उस संघर्ष को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के द्वारा फोर्स बिछा दिया गया है कि कोई भी किसान अन्नदाता गाजीपुर बॉर्डर पार ना कर सके। वो किस लिए यहाँ पे आ रहे हैं? एमएसपी कानून बनाने के लिए आ रहे हैं कि कम से कम एमएसपी की गारंटी वाली कानून बन जाए। सोमवार को मोदी जी जो कहते हैं कि हम किसान हितैषी हैं, किसान के लिए हम जीते हैं मरते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान के बड़े नेता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से नवाजते हैं और दूसरी तरफ हमारे किसानों के ऊपर चला रहे बुलडोजर। देखिए ना क्या हो रहा पूरा दिल्ली में। आप एक चीज थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को। मैंने बताया अभी कि जो एमएसपी की बातचीत हो रही है इस पे कल सोमवार को बैठक हुई थी, उस पे बात नहीं बन पाई, उसके बाद से ये तमाम चीजें हो रही हैं। कोई बात नहीं बनेगी जब तक किसानों के यहाँ पर लाश ना बिछ जाए।
पता है ना 2020-21 का आंदोलन 700 से अधिक किसान शहीद हुए, आज तक उस परिवार को मुआवजा नहीं मिला, उस परिवार को सरकारी नौकरी नहीं मिली, इसलिए लोग सड़क पे आए हैं ना संघर्ष करने के लिए। देखिए ना क्या कर रहे हैं, एक तरफ पुलिस आंसू गोले छोड़ रहे हैं, उस धर से किसान भाग रहे हैं, टकरा रहे हैं कि इस बार मैं हटूंगा नहीं, मैं इस बार जीत कर जाऊंगा। लास्ट टाइम मोदी जी ने काला कानून वापस ले लिया, आश्वासन किया किसानों को ठगेंगे नहीं। क्या मांग कर रहे हैं? कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं, कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं वो लोग। किसान जो मजदूर है, जो खेती मजदूरी करते हैं, वो माफी की मांग कर रहे हैं, कर्ज माफ कर दो। आदिवासियों का जो जमीन हड़पा जा रहा है उस पर कानून बनाया जाए, कोई जमीन छीन ना सके। क्या मांग हो रहा है? ये सब तो मांग हो रहा है सर। चलिए नीचे भी चलेंगे और इस चीज़ को समझाएंगे और देवेंद्र भाई से बातचीत करेंगे कि आखिरकार किसानों की मांगों को लेकर और वो जो सड़क पर उतर रहे हैं उनको रोकने के लिए क्या क्या इंतजाम किया गया है। लेकिन फिलहाल ग्राउंड पे जो दृश्य है वो ग्राउंड पे तस्वीरें ये हैं कि ये आप खाकी वर्दी देख रहे होंगे, ये तमाम जो अधिकारी हैं, सिपाही हैं, यहाँ पे इसलिए पहुँचे हैं ताकि अगर कोई भी किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ इंसान अगर इस तरफ आता है तो वो दिल्ली में एंटर ना कर पाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो दायरा है वो यहाँ से शुरू हो जाता है और दिल्ली पुलिस के द्वारा तमाम इंतजाम किया गया है। क्योंकि धारा 144 का मैंने जिक्र वीडियो की शुरुआत में ही किया कि धारा 144 लागू हो चुका है माफ कीजिएगा, और उसी धारा 144 को बरकरार रखने के लिए, उसको फॉलो करवाने के लिए तमाम जो व्यवस्थाएं की गई हैं। और इसको दूसरे तरीके से देखा जाए तो भाई किसान आंदोलन को रोकने के लिए, किसान आंदोलन में आने वाले तमाम लोगों को रोकने के लिए ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। इसमें आंसू गैस के गोले की व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि जो दूसरे बॉर्डर पे तस्वीर है वो यही बता रहा है कि भैया पुलिस ने तमाम व्यवस्थाएं कर ली हैं। उन व्यवस्थाओं में आंसू गैस के गोले, वाटर टैंक एंड ऑल जो भी किसी आंदोलन को रोकने के लिए की जाती है वो तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई है। बहरहाल नीचे से वो तस्वीरें दिखाएंगे, एक बार ये दिखा दीजिएगा, ये तमाम गाड़ियाँ दिखा दीजिएगा जो कि दिल्ली पुलिस के द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। और जो किसान अपनी मांगों को लेकर, एमएसपी की बात हो, शहीद कहा जाए कि किसान आंदोलन के वक्त जिनकी मौत हुई उनके मुआवजे को लेकर, उनकी मौत के मुआवजे को लेकर अब तक कोई बातचीत नहीं हो पाई है। सरकार ने दावा किया था, ये किसानों का कहना है, और उन्होंने इस दावे को पूरा नहीं किया। वो तमाम चीज़ों को लेकर इस सड़क पर उतरे हैं, लेकिन क्या होता है सड़क पे वो बहरहाल आगे की तस्वीरों में जरूर हम आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।